देखो आज मैंने, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को सबको? यस सर। मैंने क्या किया, आज आज हैंड रिटन मटेरियल लिया हुआ है, हैंड रिटन। ये सब आप लोग जानते होगे, मैंने पिछली क्लास में ये सब बता दिया था। ध्यान देना, ये सब मैंने बता दिया था। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या होता है ये सब मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। फैक्टर अफेक्टिंग बता दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया था, उसमें एक एवरेज रेट होता है, इंस्टैंटेनियस रेट होता है, ये सब मैंने बता दिया था। देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, इसमें भी तीन चीजें हमें पढ़नी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है क्या? हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, बस यही सब चीजें पढ़नी है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, और न्यूमेरिकल्स है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है, दिख रहा है। ये भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया था आप लोग को, यहाँ तक तो पूरा बता दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन भी बता दिया था, एवरेज रेट भी बता दिया था। देखो एवरेज रेट में क्या होता है, एवरेज रेट में मानो मानो कि इस पोजीशन पे मैंने क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया, रेट। और इस पोजीशन पे मैंने रेट निकाल लिया, रेट निकाल लिया। मानो इस पोजीशन पे आते आते टाइम कितना हो गया, 5 मिनट हो गया, और इस पोजीशन पे टाइम कितना था, 3 मिनट था। इसको मैंने रेट 1 ले लिया, इसको मैंने रेट 2 ले लिया। तो आप एवरेज रेट कैसे निकालोगे? रेट 2 माइनस रेट 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, ऐसे ही निकालोगे ना, बताओ? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे। इंस्टेंटेनियस रेट पता है क्या होता है? वो एवरेज रेट नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रेट निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं R2 माइनस R1। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए हम सबसे पहले एक स्लोप डालते हैं, फिर वो पॉइंट निकालते हैं। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी है, अच्छे खासे क्वेश्चंस है इस वाले जो टॉपिक है। हम रेट कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे? जैसे मानो कोई भी एक रिएक्शन है, मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से निकालेंगे। एक तो मानो ये वाला प्रोडक्ट में जा रहा है, ये वाला प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला डिसअपियर होगा, बोलो, और ये वाला एपियर होगा। मतलब कि ये डिसअपियर का क्या मतलब है? पहले तो इसके पास रिएक्टेंट के धीरे धीरे प्रोडक्ट में जा रहा है, यानी धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, तो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके लिए रेट क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एच जी और डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों, कोई बताएगा क्या मुझे? क्योंकि सर ये कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेम इसी का जितने स्पीड से ये कम होगा उतने स्पीड से ये कम होगा, और उतने ही स्पीड से ये बनेगा। कंफर्म सबको? या यस सर। किए हो गए आप लोग? अगर मानो यहाँ पे कोई कोफिशियंट है, मानो कि कोई कोफिशियंट है, जैसे कि हम इसका रेट निकालना है, इसका रेट निकालना है, उसमें तो कोई कोफिशियंट नहीं था, लेकिन इसमें कोफिशियंट है। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2। तो कोफिशियंट वाले केस में हम क्या करेंगे? कोफिशियंट वाले केस में जितना भी कोफिशियंट रहेगा ना, उसको हम, अगर मानो कोफिशियंट 5 है तो हम 1/5 लिख देंगे, कोफिशियंट 3 है तो हम 1/3 लिख देंगे, कोफिशियंट 2 है तो 1/2 लिख देंगे। कंफर्म है बातें सबको? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप लोग करना। जैसे मानो एक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फॉर द रेट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ, लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2N2O5, क्या दिया हुआ है, 4NO2 प्लस O2, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये पूछ रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ 2/N2O5। इसका डिसअपियरेंस पूछ रहा है, कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। अगर 1 into 10⁻³ आ रहा है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, कैसे होगा। देखो, तो सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन में क्या लिखेंगे? 1/2 N2O5, यहाँ पे माइनस होगा, इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 NO2, कुछ ऐसे आएगा ना, बताओ आप लोग। सर नीचे dt भी तो लिखते हैं, वैसे वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे dt हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, इसका हटा दो, ये टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या बचा, आप बताओ हमारे पास रेट किसका दिया हुआ है? रेट हमारे पास इसका दिया हुआ, बोलो, NO2, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, ध्यान दो। तो 1/4 इंटू
2.8 इंटू 10 पे पावर -3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और आप देखो, आप ये 2 है तो 2 से जाके सामने में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आप लोग किए होगे शायद कैलकुलेशन में। हमें इसका रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, N2O5 dt इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2.8 इंटू 10 पे पावर -3। आपका कितना आंसर आया था सर 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। बिल्कुल बिल्कुल, कर दोगे फिर यहाँ से यहाँ तक कैंसिल कर दोगे, 1.4 इंटू 10 पे पावर -3 आंसर आ जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कुछ ऐसे आंसर दिया हुआ है। पहले बताओ ये बातें सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इजी इजी, ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आज मैंने इसलिए हैंड रिटन नोट्स लिया ताकि इसमें पूरा थ्योरी भी दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने आप लोग को नीट का ऑलरेडी दे दिया है पूरा 25 ईयर का, पिछले 25 साल का पूरा सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ, आप लोग सभी को देख लेना। क्लियर है मेरी बात? यस सर। बिल्कुल, आओ आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और भी एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या है, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। CCl4 का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉल्वेंट है तो हम इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। पूछ रहा है डिसअपियरेंस ऑफ NO2O5 इन CCl4 एट 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं इसका। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान दो, रिएक्शन यही वाला है। हम N2O5 का डिकम्पोजिशन करते हैं, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, कुछ इस प्रकार डिकम्पोजिशन करते हैं। अब देखो, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33। अगर बात करूं इनिशियल में तो इसका कंसंट्रेशन कितना था, 2.33, एंड आफ्टर 184 मिनट यानी कि 184 मिनट बाद, यानी टाइम कितना दिया हुआ है 184 मिनट, इट इज रेड्यूस टू 2.8। फाइनल वाला कंसंट्रेशन कितना दे दिया 2.08। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज रेट हम कैसे निकालते थे आप बताओ, एवरेज रेट माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या, उन दोनों के बीच का टाइम, उन दोनों के बीच का टाइम क्या था 184 मिनट। आफ्टर 184 यानी बीच का टाइम 184 मिनट था, और हमें पता है फाइनल इतना दिया हुआ है, इनिशियल इतना दिया हुआ है। तो आप बताओ, देखो यहाँ पे फाइनल वाला है, यहाँ पे इनिशियल वाला है, और बीच में क्या है 184 मिनट है। और एवरेज रेट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट ये तो लिखते ही है, ये तो लिखते ही है, और जो कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड में कर देते हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को, दिख रहा है? तो ये देखो, ये तो इतना है ही, ये तो इतना है ही, और इसके लिए हम ऐसे लिख दिए, यहाँ पे कर लोगे क्या आप लोग, देखो बोलो यार। यस सर। अब देखो इसने क्या किया है, 184 मिनट को सेकंड में बदल दिया, और सेकंड में कन्वर्ट करके क्या किया है, डिवाइड कर दिया, ताकि वो सेकंड में आंसर आ जाए। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। आराम से इजिली कर लेना है, इजिली कर लेना, आप लोग कर लेना, आप लोग सब चीज दिया हुआ है। किसी को कुछ, ये सब मैंने बता दिया था, ये सब मैंने बता दिया था। इस वाले पे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, ये मैंने वैसे कल थोड़ा सा बताया था, लेकिन आओ थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं। मैंने ये जो रेट वाला सीन बताया था, रेट वाला, ये जो x और y है ये क्या है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर, ऑर्डर है। तो जैसे मानो रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और पावर क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है। जैसे मानो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, यहाँ पे A है प्लस B, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, C बनाते हैं। तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे रिएक्टेंट हमारा A भी है और रिएक्टेंट हमारा B भी है, और हम पावर लगाते हैं, पावर किसका, कि इस A का ऑर्डर क्या है और इस B का ऑर्डर क्या है। तो इसीलिए हम ऑर्डर को क्या लिख दिए, x लिख दिया और y लिख दिया। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और y। कंफ्यूजन किसी को? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। आओ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, सीधा हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस क्या, पहले ये देखो, अगर मानो
ए का ऑर्डर यहाँ पे 1 है और बी का ऑर्डर 1/2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 = 1.5। इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 0 है। दिख रहा है आप लोग? पीडीएफ तो दिख रहा है ना सबको? यस सर, दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 0 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड रुकना। जस्ट अ मिनट यार। ठीक है, देखो तो ये हो गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इसका यूनिट भी कल बता दिया था ना, कैसे निकालते हैं इसका यूनिट। यूनिट मैंने निकाल दिया था, यूनिट भी मैंने निकाल दिया था, कैसे निकालते हैं इसका यूनिट, यूनिट भी मैंने बता दिया था। एक बार फिर से बता दूं या फिर आप लोग को आता है, ये बताओ। सर बता देने एक बार। बता देता हूं। जैसे देखो हम रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू के, और इसके बाद क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे ऑर्डर ले लो। ऑर्डर मानो कि 0 ऑर्डर है, 0 समझो कि स्टार्टिंग में 0 ऑर्डर है। तो आप बताओ रेट का जो यूनिट होता है, रेट मतलब क्या होता है स्पीड होता है, तो इसका मतलब क्या, वो भी कंसंट्रेशन का। तो हम अगर मानो हम दौड़ते हैं तो उसका हम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर हमें केमिस्ट्री में रेट निकालना है तो कौन दौड़ रहा है, मोलैरिटी दौड़ रहा है। तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी बराबर क्या होता है मोल बाई लीटर, और फिर क्या होता है मोलैरिटी बाई सेकेंड, ये रेट हो जाएगा। रेट के लिए क्या लिखते हैं मोलैरिटी बाई सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई टाइम। तो आप बताओ कैसे लिखेंगे इसको, मोल बाई लीटर पर सेकेंड, यही हुआ ना रेट का। फिर यहाँ पे के कर देंगे। आप बताओ ए पे पावर 0 क्या होगा वैल्यू, सर 1 1 हो जाएगा यार। तो आप बताओ 0 ऑर्डर के लिए जो ये रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड लीटर इनवर्स। सेकेंड। अगर यही फर्स्ट ऑर्डर रहता तो देखो, यही फर्स्ट ऑर्डर रहता तो रेट इक्वल टू के ए पे पावर 1। अगर यही फर्स्ट ऑर्डर रहता तो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना। यही फर्स्ट ऑर्डर रहता तो देखो रेट के लिए हम क्या लिखेंगे मोल बाई लीटर सेकेंड, और यहाँ पे के लिखेंगे। आप बताओ ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का क्या होता है यूनिट, मोल बाई लीटर होता है ना। बिल्कुल, ये इससे इससे ये कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा। आप बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा यूनिट, सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल, अगर यही सेकेंड ऑर्डर होता तो देखो रेट इक्वल टू क्या है, सेकेंड ऑर्डर होता तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे के लिखेंगे, देंगे 2 ए पे 2। तो रेट के लिए क्या करेंगे मोल लीटर सेकेंड कर लेंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे के। आप बताओ यहाँ पे मोल लिख देंगे और यहाँ पे लीटर लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, बोलो। यस सर। यस सर। क्या कर रहा है, एक से एक कट कर दे रहे हैं और लीटर से 1 लीटर कट कर दे रहे हैं। अब के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेज देंगे, इसको हम नीचे भेज देंगे। तो ध्यान दो के का यूनिट क्या हो जाएगा लीटर बाई मोल सेकेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना आप लोग, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चंस, यही सब है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना आप लोग। ये सब दिया हुआ है। जैसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चंस काफी लाजवाब है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और हमें ये दे दिया हुआ है, के की वैल्यू दे दी है, और हमसे क्या पूछ रहा है इसका ऑर्डर बताओ। आप बताओ हम ऑर्डर कैसे बताएंगे, हम इसका यूनिट देख के बताएंगे, हम इसका यूनिट देख के बताएंगे। जैसे मानो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कौन से ऑर्डर का ये यूनिट है, कौन से ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। यार अभी मैंने ये बताया, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कौन से ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो आप लोग को इसमें क्या लिखना पड़ेगा, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर का है। और ये बताओ ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर। कितने लोगों को ये ऑर्डर वाला गेम समझ आ गया पूरा, कितने लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग कितने लोगों को ये ऑर्डर वाला गेम समझ आ गया। बिल्कुल यार,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देता है, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दे देता है, मानो कि हमारे पास ये एक रिएक्शन दे दिया, हम लिखते हैं यहाँ पे 2NO प्लस O2 गिव्स NO2, और इसके लिए कुछ डाटा दे दिया। ये डाटा आप लोग को दिख रहा है क्या? ध्यान से बताना, या फिर और जूम करूं, और जूम करूं, या फिर दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, बिल्कुल। एक बार मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ये डाटा आप लोग को दिख रहा है। अब इसमें से ये पूछ देता है, ये डाटा देके देखो, ये Na का कंसेंट्रेशन है, NO का, यानी इसका कंसेंट्रेशन है, और ये ये इसका कंसेंट्रेशन, इसका कंसेंट्रेशन है। अब पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बता दो और इसका ऑर्डर बता दो। तो हम रेट लॉ सबसे पहले लिखेंगे। रेट इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे K लिखेंगे, और यहाँ पे NO लिखेंगे, और यहाँ पे X लिख देंगे, यहाँ पे O लिख देंगे O2, और यहाँ पे Y लिख देंगे। हमें तो नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन हमें देख के बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है क्या? ध्यान देना, मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन। अगर मानो कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.03 है, इसका 0.03 है, हम लिख लेते हैं इसका 0.3 है, इस पे X कर लेते हैं, और इसका क्या है, इसका भी 0.3 है, इस पे Y कर लेते हैं। इसका रेट क्या होगा? 0.096 होगा। बोलो इस हिसाब से। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन बनाओ, सेकेंड इक्वेशन में रेट कितना आ गया? 0.384। उस टाइम क्या है, उस टाइम हमारे पास जो NO है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसके पास क्या 0.60। इसको इसका भी सी होगा, क्योंकि ऑर्डर तो दोनों में सेम होगा, और इसके पास 0.3, इसका Y होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। जब आप लोग डिवाइड करोगे, यहाँ पे आएगा 0.096 डिवाइड बाई 0.384 इक्वल टू, इससे तो ये कैंसल हो जाएगा, और इसके पास ओनली बचेगा 0.3x 0.6x। अब आप बताओ, जब दोनों का पावर सेम होता है तो हम क्या करें, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना ले और पावर ओनली x लिख दे क्या? हाँ सर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। जब दोनों का पावर सेम होना, जब दोनों का पावर सेम होना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ओवरऑल पावर x लिख दिए, तो 0.3 और 0.6 कैसे कटेंगे? 1/2 में कटेंगे। बोलो। यस सर। ये कटेंगे। आप लोग ये बताओ, ये कितनी बार में कटेगा? सर 3 बार में। क्या? 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा सर। 3 बार में। तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। एक बार जस्ट रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या दिया हुआ है, जस्ट एक मिनट। सर 1/4 होगा ना? क्या? हाँ, आप 4 बार में कटेगा। वही मैं कंफ्यूज हो गया कि कैसे 3 बार में कटेगा। ये 4 बार में कटेगा ना? हाँ सर। Yes, 1/4 है, 1/4। कहाँ बता रहे, गलत कहाँ कर दिया आप लोग? कैलकुलेशन करने में मिस्टेक। नहीं सर, वहां पे 3 मैंने गलती से लिख दिया था, 4 आ रहा है। देखो हो गया। अब देखो क्या, आप इसको 1/2 पे पावर 2 लिख सकते हो, इक्वल टू 1/2 पे पावर x। तो जब आप जानते हो, जब ये दोनों बेस सेम होना, तो ये पावर भी क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमने x किसको माना था? हमने NO वालों को x माना था। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। कोई प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा, इसको और भी जल्दी बताऊं क्या? शॉर्टकट में कैसे निकालोगे आप लोग? शॉर्टकट में मन ही मन बताता हूं कैसे निकालोगे आप लोग। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। जब हमारे पास दोनों इतना इतना था, तो इसके पास क्या बोलते हैं, रेट इतना था। जब हमने बी वाले को कांस्टेंट किया, यानी कि O2 वाले को कांस्टेंट किया, और हमने NO वालों को डबल किया, जब NO वालों को डबल किया तो ये 4 गुना हो जाता है। आप बताओ, जब हम किसी चीज को डबल करते हैं, यानी कि 2 ले लेते हैं, तो उसका ऑर्डर कितना जाता है? 4 आ जाता है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हुआ होगा। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो NO का ऑर्डर है वो 2 है। बात करते हैं y वाले की, b वाले की क्या होगी आंसर? अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसको कांस्टेंट करते हैं। इसमें किसको कांस्टेंट करेंगे? इसमें देखो किसको कांस्टेंट करते हैं, इसको और इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। ये वाला और ये वाला कांस्टेंट कर लेते हैं। ध्यान दो, जब
जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास NO 0.6 था तो इसका, और ये ऑक्सीजन क्या 0.3 था, तो उस टाइम ये रेट कितना था, बोलो यार। सर 0.60 हो गया था ना। 0.84। और जब ये यहाँ पे NO भी अभी कांस्टेंट था, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये डबल हो गया। जब ये डबल हुआ तो ये कितना गुना हो गया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो आप बताओ, जब हम किसी चीज को डबल करते हैं तो वो 2 गुना हो जाता है। जैसे मानो कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सामने वाला भी क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या था, a पे पावर 1 था, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ऑर्डर 1 होगा। बी वाले का ऑर्डर क्या होगा, बोलो यार। ये नहीं क्लियर हुआ क्या, नहीं सर क्लियर एक हुआ? रिपीट बता कर दो। दो दूसरे वाला। सिंपल सी बात है। ये वाला आप लोग को समझ आया क्या, ये वाला प्रोसेस? हाँ सर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कर लेते हैं, इसी तरीके से। अब हम लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले को क्या करें, 0.6 वाई 1 है क्या? क्या, हाँ y बराबर है 0.6 इक्वल टू क्या करेंगे, 0.3 पे पावर x कर देंगे, और 0.6 पे पावर x कर देंगे। सॉरी, मैंने इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे रेट क्या है, 0.384 इक्वल टू 0.6 पे पावर x और 0.3 पे पावर y। वाई अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा चौथे वाले को लेते हैं। चौथे वाले में क्या है, 0.768 इक्वल टू 0.6 पे पावर x, और ये क्या है 0.6 पे पावर y है। अब देखो, अब आप दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 1/2 हो जाएगा। ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ये की पावर 0.2 हो जाएगा, y। ये 0.6 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा। आप बताओ ये 1/2 के केस में कटेगा क्या, बोलो। यस सर। और इस पे भी तो पावर आना आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्टली। हाँ सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? हो यस गया। सर। तो ऐसे कर लेना, आप लोग को जो इजी लगे। मैं तो मन ही मन कर लेता हूँ, और आप लोग को जो इजी लगे, ठीक है क्या, बोलो। यस सर। कमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर है ये बातें, सबको ये बातें क्लियर है क्या, कर लो क्वेश्चन। बिल्कुल, आगे आओ आगे। ये देखो और भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए, कर लेना यार आप लोग। ये पढ़ने वाला है, ये मॉलिक्यूलरिटी। देखो ये मॉलिक्यूलरिटी और क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप लोग जानते हो क्या, मॉलिक्यूलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन करने में, वही उसका क्या मॉलिक्यूलरिटी होता है। जैसे देखो इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसको क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है। ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से। और मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, कि हम उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस दिया हुआ है, कर लेना आप लोग, कर लेना, कर लोगे क्या, हाँ सर। पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ने वाला है ये, पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला है ये सब। देखो एक होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसे मानो कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैदल पैदल चल रहे हैं गोरखपुर से दिल्ली। तो जाहिर सी बात में बीच में कहीं थकेंगे, जब थकेंगे तो वही मेरा सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा। बोलो मानते हो कि नहीं बात को? यस सर। स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिएक्शन में भी क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कंफ्यूजन? नो सर। देखो स्लो स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कर लेना यार आप लोग, पढ़ लेना आप लोग। अब इंटीग्रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने कल पढ़ा दिया, परसों पढ़ा दिया था शनिवार को, फिर से देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे मानो हमारे पास कोई ए है और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है पी में, तो हम इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे के लिखेंगे और यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। हम रेट को कैसे लिखते हैं,
माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू रेट इक्वल टू के ए पे पावर 0, ऐसे लिखेंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। तो इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या? अगर नहीं जानते होगे तो क्या करना, आप लोग डायरेक्ट ये वाला याद कर लेना। जीरो के लिए क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आर देखो, क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन इस टाइम बताऊंगा नहीं, काफी टाइम लग जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे आर लिखना, आर के बाद क्या लिखना, माइनस के टी लिखना और प्लस आर 0 लिखना। अब देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अब देखो इसका मतलब क्या है। टी का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, टाइम, कितना टाइम दिया। के का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। आर 0 का मतलब क्या है, मानो यहाँ पे ए से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। स्टार्टिंग में इसके पास मान लेते हैं 5 मोलैरिटी था, मोलैरिटी इसकी कितनी थी, 5 थी। तो जब स्टार्टिंग में 5 थी, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना था, तो एकदम स्टार्टिंग था। तो स्टार्टिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, आर 0 बोलेंगे, जो एकदम स्टार्टिंग में हो। लेकिन 10 मिनट बाद ये केवल 3 मोल बचता है। तो 10 मिनट बाद ये केवल 3 मोल बचता है, तो जो आर यहाँ पे होता है ना, वो 3 होता है। यानी कि कुछ टाइम बाद वो कितना बचा, कंफ्यूजन किसी, वो हो गया ना इनिशियल और फाइनल वाला। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। इनिशियली 5 था और फाइनल कितना है, 3 है। जी। समझ गए क्या ये आप लोग, यस सर। समझ गए। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ। तो ग्राफ अगर हम, आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, इसको जैसे कि फिर से लिख देते हैं, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर 0। तो मान लेते हैं कि हम, आप लोग जानते हो y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसको हम लोग y मान लें, यानी कि r मान लें, और इसको हम लोग क्या मान लें, t मान लें, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग बनाएं, तो बनेगा कैसे, बनेगा कुछ ऐसे, ध्यान देना, कुछ ऐसे बनेगा। और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, माइनस के, क्योंकि यहाँ पे जो m की वैल्यू है ना, k को शो करती है, माइनस के। और इसके बीच की दूरी क्या होगी, इंटरसेक्शन वाले की, r0 होता है। जो c की वैल्यू होती है ना, वही होता है। शायद आप लोग 10th में नहीं पढ़ेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ ग्राफ वगैरह, सर पढ़ा। भूल गया क्या आप लोगों को? नो सर। ठीक है। अगर मानो यही ग्राफ कुछ ऐसे दे दे, सेम ग्राफ कुछ ऐसे दे दे, सेम चीज देखो, जैसे देखो हमारे पास क्या था, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर 0, कुछ ऐसे था। अगर यही ग्राफ कुछ ऐसे दे दे, आर 0 माइनस आर इक्वल टू के टी, तो कैसे बनेगा? हमें इसके बीच और इसके बीच ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा, इसको हम y लेंगे और इसको mx ले लेंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर mx का ग्राफ ऐसे होता है। यहाँ पे t कर दो और यहाँ आर 0 माइनस आर कर दो, ऐसे बनेगा। समझ गए क्या आप लोग? पता नहीं जानते हो क्या नहीं। इसका बताओ, इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। जो m होता है वही तो स्लोप होता है ना। यस सर। कर लेना, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो यार आप लोग को सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आप लोग को सीखना पड़ेगा। कर लेना आप लोग, ये देखो सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा यार आप लोग को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एंट्री करे क्या? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग एंट्री करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में देखो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, रेट इक्वल टू क्या है, के ए कर देना, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे 1 कर देना, और रेट का मतलब, हाँ बस ऐसे ही कर देना। और डायरेक्टली हम फॉर्मूले पाते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह ज्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूले पाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। यहाँ पे और भी अच्छे से लिख देते हैं, और भी अच्छे से इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से लिखते हैं। और भी अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, ln r0 माइनस ln r, इसको मैंने क्या होता है, रीअरेंज कर दिया, इक्वल टू के टी। आप लोग बताओ, कोई भी लॉग माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, ln r0 बाई r हो जाएगा क्या, बताओ? यस सर, बोलो यार, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ध्यान दो, ln को हम लोग लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो
यस सर। लॉग में हो Yes, जाएगा R0 बाई R इक्वल टू KT। अब फिर से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग R0 बाई R इक्वल टू KT बाई 2.303। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको देखना, इसको मैं रीअरेंज कैसे कर रहा हूं। अब मैं KT को वहीं पे छोड़ दे रहा हूं, ध्यान देना। तो KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2.303 लॉग R0 बाई R। तो यहाँ पे K या फिर K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई T लॉग R0 बाई R। आप लोग यही पढ़े थे क्या? यस सर। यही पढ़े थे। ध्यान दो, R मतलब क्या है, R ये है इनिशियल वाला, और R क्या है, फाइनल। रिमेनिंग वाला। इसको देखो एक तरीके से और लिखते हैं, जैसे मानो कि हमारे पास 100 था, स्टार्टिंग में क्या था, 100 था, तो हम R0 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद वो केवल 50 नहीं 70 बचा। तो जो 70 बचा तो R बराबर क्या लिखेंगे, 70। 70 लिखेंगे। कभी कभी पूछता है, ऐसे बोलता है कि 30% कंप्लीट हो गया। 30% कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि 70 70 बचा। सीधी सी बात है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं A0 बाई A0 माइनस A, कुछ ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 100 था, 30% कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि 100 में से 70 घटा दो, 100 में से 30 घटा दो, यानी कि 100 माइनस 30, और यहाँ पे 100 है तो डायरेक्टली वही बात आ गई, 100 बाई 70। तो मतलब ये है, नीचे वाले बच्चे कितने हैं उतने लिखने हैं, हमें कितने बच्चे हैं उतने लिखने हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देता है। जैसे देखो, वो बोलता है कि कोई एक रिएक्शन है, चलते जा रहा है, और बोलता है कि 50 सेकेंड बाद उसका 4 मतलब कि क्या होता है 3/4 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप बताओ फिर बचा कितना, 1 में से माइनस कर देंगे ना, बिल्कुल 1 3/4। माइनस 3/4 कर दोगे आप, कितना आएगा, 1/4 आएगा। यानी कि जो R की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, R की वैल्यू देखो, R0 की वैल्यू तो सिंपल 1 होगी, लेकिन R की और R की वैल्यू वैल्यू 1/4। 1/4। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई प्रॉब्लम, कर लोगे क्या आप लोग ऐसे। यस सर। यस सर। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं। ये तो आप लोग जानते हैं, कुछ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे मानो अगर हम इस बेसिस पे ग्राफ बनाए, तो ये y है, यानी कि y एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, ln_r रख दिया, x एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, टाइम रख दिया। और जाहिर सी बात है, ये स्लोप नेगेटिव है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, दिख रहा है ये। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, k होगी, दिख रहा है क्या, ये k होगी, बिल्कुल। और ये वाला जो एरिया क्या है, ये इंटरसेक्शन एरिया है, यानी कि ये क्या है, ln_r होगा। कोई प्रॉब्लम, बोल दो यार, नो सर। कोई प्रॉब्लम सर। अरे यस सर, नो सर। ये वाला भी मैंने बताया। अगर ऐसे करना है तो इसको आप y मान लो, इसको mx मान लो, इसमें कोई इंटरसेक्शन है नहीं तो बीच वाला गैप आएगा नहीं, इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं तो बीच वाला गैप आएगा नहीं। जब कोई इंटरसेक्शन होता है ना, जैसे c जैसे, ये कुछ ऐसे c जैसे, तब ये बीच में ऐसे गैप आता है, इसमें कोई है नहीं तो ये 0 से स्टार्ट होगा। कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। ये वाला भी मैंने बता दिया, ये वाला भी फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये वाला भी फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या, नहीं जानते हो। देखो आप लोग को ये तो पता होगा ना, ln_r बाई R0 इक्वल टू माइनस KT। ये वाला पता है क्या आप लोग को, ये वाला पता है। ध्यान दो, अगर मेरे पास ln A और बेस E रहे और यहाँ पे x रहे, तो हम क्या करेंगे, हम A बराबर लिख देते हैं E पे पावर x लिख देते हैं। हम देखो फिर से बताता हूं, अगर मानो मेरे पास log x यहाँ पे बेस 10 इक्वल टू 5 रहे, तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 5। अगर यहाँ पे मेरे पास ln 7 या फिर y मान लो, ln y और यहाँ पे बेस E रहे ना, इक्वल टू 10 रहे ना, तो हम y बराबर क्या लिखेंगे, E पे पावर 10 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम क्या, नो प्रॉब्लम। तो इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ln होता है ना, इसका बेस क्या होता है, E होता है। तो हम r बाई R0 को क्या लिखेंगे आप बताओ,
ई पे पावर माइनस के टी लिखेंगे क्या? बोलो। यस सर। ऐसे लिखेंगे तो फिर आर बराबर हम क्या लिखेंगे? आर जीरो ई पे पावर माइनस के टी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ जाओगे आप लोग? यस सर। समझ जाओगे यार, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और ये फॉर्मूला आप लोग को आता है, ये फॉर्मूला आप लोग को आता है, ध्यान दो ध्यान दो। और इसका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कुछ ऐसे भी होता है, ध्यान दो। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मानो कि कोई एक रिएक्शन चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या? नो सर। कोई कुछ नहीं पूछना है। जस्ट ए मिनट। देखो, जैसे मानो कोई एक रिएक्शन ऐसा चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। इतना याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता, इसलिए ये कभी जीरो पे नहीं आएगा, ऐसे चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता, ये चलते रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, मानो कोई एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला ऐसे चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पे मानो तो टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसको टाइम t0 बोलेंगे क्या? बोलो, बोलेंगे। अगर हम मानते इस पॉइंट पे आ गए, यानी कि कुछ दूर गए, तो टाइम t1 हो गया यार। जब टाइम t1 हो जाएगा तो कुछ ना कुछ उस टाइम पे रेट होगा, मान लेते हैं r1 रेट है। और भी कुछ दूर गए तो टाइम t2 होगा। बोलो, कुछ ना कुछ होगा। जैसे मानो यहाँ पे 0 सेकेंड है और यहाँ पे 5 सेकेंड जैसे ही दूर गए तो रेट हमारे पास r1 हो गया। 10 सेकेंड दूर गए तो रेट r2 हो गया। तो उस टाइम पे पूछ रहा है कि इसका फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? k इक्वल टू 1 बाई या फिर 2.303 बाई t2 माइनस t1 लॉग, और यहाँ पे r1 बाई r2। तो जानते ही हो r1 का मतलब t1 टाइम पे रेट हो गया और r2 का मतलब t2 टाइम पे रेट हो गया। समझ गए क्या मेरी बात को आप लोग? यस सर। बिल्कुल। यस सर। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन शायद इस पे है। दिख रहा है कि आप लोग को, या फिर और भी जूम करूं? सर आधा क्वेश्चंस नहीं दिख रहे ऊपर की लाइन। ठीक है, देखो जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना, रेडियो एक्टिव, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। इसका मतलब वो कभी खत्म नहीं होती। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो कंफ्यूजन। आओ इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? कुछ इतना दिया हुआ है। यहाँ पे हम आई ले लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, यानी 60 मिनट के बाद इतना हो जाता है। इसका मतलब ये फाइनल है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। 60 मिनट बाद इतना हो जाता है। कंफ्यूजन किसी को? तो आप लोग, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात, आप लोग क्या करोगे? वही वाला फॉर्मूला अपनाओगे। मैंने क्या बोला? T2 माइनस T1 इक्वल टू R1 बाई R2। तो आप बताओ, T2 यानी कि 60 मिनट बाद, तो यहाँ पे 60 मिनट लिख देंगे। और T1 क्या था? इनिशियल था। इनिशियल में आप बताओ टाइम स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो हम 0 ले लेंगे। और आपको पता ही है R1 की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि I, और फाइनल वैल्यू भी दे रखी है। कर लोगे क्या आप लोग? कर लेंगे सर। बिल्कुल। आप लोग अगर ये मिनट में रखोगे तो हमारा आंसर आएगा मिनट इनवर्स। अगर ये सेकंड में रखोगे तो हमारा आंसर आएगा सेकंड इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको छोड़ो, अभी इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको। देखो हाफ लाइफ पढ़ लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? कोई बताएगा क्या मुझे? सर किसी रिएक्शन को मतलब जब वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हाफ लाइफ यानी कि आधा खत्म होने में कितना टाइम लगता है उसे? बिल्कुल। मानो कि हमारे पास 10 मोल है, 5 मोल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है, जीरो ऑर्डर वाला सबसे पहले ले लेते हैं। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा? तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे पास ये था, R0 माइनस R इक्वल टू KT। कुछ ऐसे ही था क्या? बोलो। यस सर। ऐसे ही थी। देखो, तो हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है? आधी रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लेता है।
तो आप बताओ, जब मानो हमारे पास 10 मोल है और 10 मोल से 5 मोल ही बचता है, इसका मतलब आधा फिनिश हो गया। तो जो हमारे पास आर की जो वैल्यू है, यानी कि जो प्रोडक्ट वाला वैल्यू है, जब आधा खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब आधा बनेगा। तो हम आधा बनने का क्या मतलब है, हम 8/0/2 लिख सकते हैं क्या? यस तो देखो 8/2 इक्वल टू KT। तो KT बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 के। इसका मतलब क्या है, इसी को हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, यानी कि आधा कंप्लीट होने में वो इतना टाइम लेगा। अगर मानो किसी भी रिएक्शन का ये मैंने कल बता दिया था यार, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आगे करता हूँ। ये देखो 8/2, यही बात आओ फर्स्ट देखो। तो इसका जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, उतनी ही ज्यादा होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ऐसे था फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.303 बाई, यहाँ पे क्या था, टी हाफ को ऐसे ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे T हाफ इक्वल टू K, यहाँ पे क्या था, log 8/0/r। तो आप बताओ इसमें भी जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8/0/2 होगी, बोलो। बिल्कुल। यस सर। तो T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई K log 8/2। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा 2.303 बाई K log 2 की वैल्यू क्या होती है, 2.303, कोई बताएगा क्या, 0.3010 डिवाइडेड बाई K। आप लोग जल्दी से ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 0.693 बाई K। यानी कि T हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 बाई K। आप बताओ इसमें क्या कोई इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी कंसंट्रेशन ले लो, टी हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जब मर्जी तब जाके आधा कंप्लीट कर लेगा, आधा नहीं कंप्लीट करेगा। इसमें कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। दिखेगा आप लोग को, देखो इसमें पढ़ने वाला क्या सीन है, पढ़ने वाला यही सीन है यार। देखो हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये टी हाफ दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ, और हाफ लाइफ टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं यार, इस वाले स्लाइड में, और भी जूम करके पढ़ते हैं, इसको। ये देख लेना, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली आता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा स्लोप बना के आता है, मतलब ऐसे आता है, तिरछा में आता है। और यहीं पे रेट वर्सेस टाइम है, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है और ये रेट है, दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। इसके लिए डायरेक्टली जाता है, पढ़ लेना आप लोग यार, पढ़ लेना। ये सिंपल सी बात है, वही दिया हुआ है, डिफरेंशियल लॉ दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड, उसी का समरी है, जो भी मैंने बताया ना, हाफ लाइफ टाइम समरी है उसी का, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना आप लोग। देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन से कैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A first order reaction is found to have rate constant, K की वैल्यू क्या दी हुई है, इतना दी हुई 5.5 into 10⁻14 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे, T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, K की वैल्यू कितनी दी है 5.5 into 10⁻14। जरूरत है क्या बताने की, नो सर। कोई जरूरत नहीं। देखो दूसरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 30 मिनट फॉर 50%। अब देखो क्या दिया हुआ है, 30 मिनट में वो 50% कंप्लीट होता है, इसका मतलब उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90 मिनट। देखो सीधी सी बात है, दो टाइम का इंटरवल पूछ रहा है। पहले में क्या दिया हुआ, पहले में बोला है कि 30 मिनट खत्म होने में, 30 मिनट बाद उसका 50% कंप्लीट हो जा रहा है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हमें K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू इजी तरीके से निकालेंगे, K इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। T हाफ के लिए क्या कर देंगे, 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ की वैल्यू कितने दी हुई है, 30 मिनट दिया हुआ है। जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा, 0.69 डिवाइडेड बाई
0.231 0.231। एक मिनट रुक जाओ यार, आप लोग गलत बता रहे हो। जीरो भी आएगा सर, एक जीरो भी आएगा आगे। 0.02231 ऐसे आएगा ना? यस सर। यस सर। चलो आ गया के की वैल्यू। के की वैल्यू तो निकल गई। अब पूछ रहा है वह टाइम बताओ जब 90% कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टी टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग R0/R। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप बताओ यहाँ पे हमें टी की वैल्यू पूछा हुआ है 2.303। के की वैल्यू हमने कितना निकाला? 0.023। ठीक है, कुछ ऐसे निकाला हमने। फिर लॉग, आप बताओ R0 की वैल्यू अगर हमें 100 100 ये अपॉन में 10। 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? आप बताओ, जब 90% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना उसके पास? 10% ही ना बचेगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल। इसको भी आप लोग कितने टाइम में 100 टाइम्स में कट कर दो। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो टाइम की वैल्यू आएगी 10 के आसपास आएगी। देखो कितना आया। एक मिनट, हमको लग रहा है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे कितनी बार में कटेगा यार? एक बार मैं कट करके देखता हूँ। सही तो है। 2.303 डिवाइड बाई 0.023। ये 100 आएगा यार, ये 100 नहीं 100 आएगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, तो जो टाइम आएगा 100 आएगा। कर लोगे क्या आप लोग? कोई टफ है क्या ये? नो सर। कोई टफ नहीं है। देखो इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए, सब आप लोग कोशिश करना, सब आप लोग कोशिश करना। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आप लोग कोशिश करना, पूरा कोशिश करना। जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिया वो भी कोशिश करना। देखो ये कितने सारे क्वेश्चन दिए हुए, देखो दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। दिख रहा है। देखो ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस लगाना। यहाँ पे हमारा स्लाइड हुआ खत्म। और जो मैंने आप लोग को बुक दिया था, उस बुक का भी क्वेश्चन लगाना है, जो नीट वाला बुक था। कितने लोग लगा रहे हो उस क्वेश्चन को? कितने लोग सॉल्व कर रहे हो आप लोग? थम्स अप करो सभी, थम्स अप करो। सर कौन सी बुक? मैंने रुको, मैं बता रहा हूँ किस नेम से है। मैं आपके ग्रुप में सेंड किया हूँ यार, ऐसे मत बोलो कौन सी बुक। दिशा नाम से वो एक जी नीट अड्डा करके दिया है, जी नीट अड्डा। मैं फिर से टैग कर दे रहा हूँ, मैं फिर से भेज दे रहा हूँ। तो उसे सर उस बुक का नाम ना दिशा है। देखना चला गया क्या? हाँ आप जी सर। ओपन करोगे ना तो 175 पेज पे ना केमिकल काइनेटिक्स दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन है यार, नीट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें सॉल्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है, सॉल्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है। तो आपको तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने आपको बेसिक बता दिया और आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चंस करने हैं, केवल क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आप लोग को बेसिक्स बता दिया, पूरा हर एक आइडिया दे दिया। क्वेश्चंस भी करा के देख लिए, और सब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो टफ है। मैं देख रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन इजी है, इजी है। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। सर जैसे नर्सिंग के लिए एनसीईआरटी जो आप करवा रहे हो वो और ये वाली बुक इनफ है ना? अरे ये क्वेश्चंस करो ना, सीधा क्वेश्चन। जैसे मानो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया, मैं एक क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोग को। जैसे इतना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से बी में कोई एक रिएक्शन है। इफ के इज रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant is 0.5 mole, then find half लाइफ टाइम टी हाफ। हमें ये फाइंड करना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है log 2/k, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है log 2/k√0.5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है log 2/k, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.693/0.5k। आप बताओ कौन सा आंसर सही है? ये एक मिनट रुक जाइए, ये सब लॉग नहीं, ये सब ln है।
सब के सब ln है, ठीक है, ये log नहीं, सब के सब ln है। सर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो टी ऑफ होता है वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा? तो डी होना चाहिए, बट उसके अंदर भी 0.5 दे रखा है। बताओ, दिमाग नहीं लग रहा आप लोग का? यस सर, डी लग रहा है। क्या सब के सब गलत करके आओगे आप लोग? सब के सब गलत करके आओगे? सभी एक के मिनट। सभी। ये लॉग है, ये लॉग है और ये ln है, ये लॉग है और ये ln है, ये दो ln है और ये लॉग है। बताओ, देखते हैं आप लोगों का कितना दिमाग है यार, देखते हैं कैसे कर रहे हो आप लोग। बताऊं क्या मैं? बताऊं मैं? बोलो यार। सर 1 मिनट, अभी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ट्राई करो, देखते हैं किसका सही आता है। मतलब सब बताया, जितना बताया सब बेकार हो गया। तो डी ही लग रहा है। हाँ, डी लग रहा है आप लोग को? आप बताओ, यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ log 2/k, क्या ये सही है? बोलो, सीधी सी बात होता, जो फर्स्ट ऑर्डर का था उसका टी हाफ की वैल्यू क्या थी? 0.3। 0.693 अपॉन में के। बिल्कुल, ये वाला आंसर सही हो सकता है क्या? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइड बाई के, ये वाला नहीं सही हो सकता। ln 2/0.05 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म दे दिया है। हाँ। और अब देखो सी वाले में, देखो सी वाले में आप बताओ, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 2.303 log 2/k, बोलो। यस सर। 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइड बाई के, और इसको मल्टीप्लाई होगा करना आएगा। सेम 0.693। तो आप लोग डी क्यों बोल रहे थे? क्या है डी में यार, क्या है ये बताओ? 0.5 आ गया, आप बताओ ये 0.5 क्या है? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए क्या? नो सर। क्यों बोल रहे थे यार फिर डी? मैंने बताने में कुछ गलती है क्या? क्या आप बताओ, मैंने ln से log में भी कन्वर्ट करना बताया आप लोग को, ये भी नहीं कि नहीं बताया मैंने। गलती किसकी है ये बताओ? कहाँ है दिमाग आप लोग का? कैसे करोगे ये? आप लोग को पता चला क्या कि आपकी गलतियां कहाँ है, कहाँ कर रहे हो आप लोग गलतियां? ये सब कैसे सही होगा? प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं सही हो सकता। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी सही होगा। क्लियर है बातें? यस सर। बिल्कुल, तो आप लोग जाओ प्रैक्टिस करो, मजे से, अच्छे से करो। फिर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो अगले दिन मेरे से क्लास में पूछो, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो। सर जो रिकॉर्डिंग थी पिछली क्लास की वो तो अभी अपलोड हुई नहीं है अवंती पे। नहीं नहीं, कल अपलोड हो जाएगा। नहीं कल नहीं, आज शाम तक अपलोड कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है सर, ये वाली भी कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली भी कर ठीक दूंगा। बाकी इसके पहले जितने भी 4 क्लासेस लिए सबका सब अपलोड है, ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग ये बताओ कितने लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हो? किसी को कुछ सर प्रॉब्लम हो? मैंने तो काफी बार देखी हुई है, एक बार रिपीट करके देख लेती हूँ 2x पे। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप लोग नोट्स भी वहां पे अवेलेबल है। नोट्स तो वैसे मैं ग्रुप में डालता ही हूँ और वहां पे भी अवेलेबल है, तो इसलिए कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोग को। क्लियर है क्या सबको बातें मेरी? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, फिर 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं आप लोग को।